हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 23 अगस्त 2023 थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे, 4:30 से 6:30 वाली शिफ्ट का। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइज। इसके अलावा नेशनल का करंट अफेयर हम एग्जाम टाउन चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा। गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं यशवंत सिंह जी ने भेजे हैं, जो कि गुना से हैं। इन्होंने 78 स्कोर किया है। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है। यानी कि दो क्वेश्चंस आज एमपी से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पीर बुधान का मेला या पीर बुधन का मेला कहाँ पर लगता है। तो शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में लगता है। यहाँ पर कई बार आपसे गांव भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, है ना। मुस्लिम संत पीर बुधान का दरगाह अगस्त सितंबर के महीने में पीर बुधान उत्सव का आयोजन करता है ना। तो ये पीर बुधान जो थे मुस्लिम संत थे, इनकी बेसिकली दरगाह है और यहीं पर ये जो मेला है लगता है। अगस्त सितंबर के महीने में लगता है। लगभग 250 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में यह मेला लगता आ रहा है। पीर बुधान शाह का दूसरा नाम बाबा बुधन शाह अली शाह था और वहाँ एक श्रद्धेय सूफी पीर थे, जिन्होंने रावलपिंडी के गुरु नानक के साथ धर्म पर चर्चा की और अंततः गुरु हरगोविंद के शासनकाल के दौरान गुरमत दर्शन को अपनाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। सही जवाब रहेगा चित्तौड़गढ़, राजस्थान, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाले मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1448 में। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित होने के साथ साथ इसका निर्माण मेवाड़ के राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। इसका निर्माण महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर उनकी जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। यह स्तंभ हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी 9 मंजिलें हैं। यानी कि जो ये स्मारक है या फिर अपन बोल सकते हैं स्तंभ, विजय स्तंभ, 9 मंजिला स्तंभ ये है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। सही जवाब रहेगा प्रतापपुर में। भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। गन्ने के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित चीनी बेत अधिनियम 1934 को राज्य सरकार ने अधिकृत किया था। गन्ना विकास विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1935 में की गई थी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में कुल 157 चीनी मिलें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की स्थापत्य किस राज्य में स्थित है। यानी कि महाबलीपुरम के जो मंदिर स्थापत्य कला है किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब रहेगा तमिलनाडु में। यह मामल्लपुरम चेंगलपट्टू जिला तमिलनाडु में स्थित है और 7वीं शताब्दी ईस्वी के में मामल्लपुरम महाबलीपुरम और पल्लव राजवंश की राजधानी थी। इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। मंदिर में भगवान विष्णु और शिव प्रतिष्ठापति स्थित है, यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इतना भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज आपका, ट्राफलगर, है ना। ट्राफलगर स्क्वायर जो है एक विश्व के किस शहर में स्थित है। तो लंदन में। इससे पहले फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन बन चुका था कि ट्राफलगर का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, उसमें हमने इस क्वेश्चन को आपको कवर करवा दिया था। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है। तो लंदन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ट्राफलगर स्क्वायर लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक प्रसिद्ध सार्वजनिक चौक है। स्क्वायर का नाम ट्राफलगर की लड़ाई के नाम पर रखा गया, जो 21 अक्टूबर 1805 को फ्रांस और स्पेन के साथ नेपोलियन युद्धों में ब्रिटिश नौसेना की जीत थी। विलियम रेल्टन ने 1805 में ट्राफलगर की लड़ाई में अपनी जीत के बाद एडमिरल नेल्सन को सम्मानित करने के लिए स्तंभ और प्रतिमा को डिजाइन किया था। वो यही स्क्वायर है, ट्राफलगर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस पदक था साल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार कौन से पुरस्कार में दिया जाता है। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दिए जाते हैं सम्मान राशि। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। और इस पुरस्कार के सबसे हाल के विजेता की अगर अपन बात करें तो 2019 में रजनीकांत को यह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागर शैली के मंदिर
उत्तर से दक्षिण व्यवस्था क्रम में आपको बताना था, इस तरह से कुछ चीज़ें थी, वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में पाई जाती है। मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक उत्कीर्णित मंच पर किया जाता है जिससे जागती कहा जाता है। गर्भगृह के सामने मंडप मौजूद होता है, इसमें ये शिखर से सुशोभित होते हैं। नागर शैली में आमतौर पर विस्तृत दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं, द्रविड़ शैली में मौजूद होते हैं। आमतौर पर मंदिर परिसर द्रविड़ शैली में मौजूद कोई पानी की टंकी नहीं होती है और प्रदक्षिणा पथ को कवर इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे मिला है? तो मेघा राजगोपालन को यह मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग बज़फीड न्यूज़ की भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अन्य 2 योगदानकर्ताओं के साथ 11 जून 2021 को नवीन खोजी रिपोर्टें के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। जर्मनी एकीकरण के पीछे ओटो वान बिस्मार्क को मास्टरमाइंड माना जाता है। वहाँ जर्मनी के एकीकरण के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार माने जाते हैं। ब्लड एंड आयरन जर्मन चांसलर ओटो वान बिस्मार्क की नीति थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है जो हर भारतीय को 24 घंटे अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्लियर है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है जो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर गहरे नीले रंग में प्रस्तुत किया जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राजा अशोक के कई शिलालेखों को प्रकट होता है या इससे प्रकट होता है, जिसमें से सबसे प्रमुख है अशोक की लायल कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे FIAF पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यानी कि FIAF पुरस्कार 2021 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन को फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालयों के वैश्विक संघ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स से प्रतिष्ठित 2021 FIAF पुरस्कार मिला है। पुरस्कार 19 मार्च 2021 को एक आभासी प्रदर्शन में दिया गया। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर एक फिल्म निर्माता और पुरालेखपाल ने FIAF संबंध फिल्म हेरिटेज फाउंटेन का गठन किया, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसने अमिताभ बच्चन को सम्मान के लिए नामांकित किया है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद कुल्लू में हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए किस देश से मोंक फ्रूट पेश किया गया है? ये बेसिकली मोंक फ्रूट है और अगर अपन इसको देखें हिंदी नाम तो भिक्षु पक्षी है, ये भिक्षु पक्षी करके या फिर भिक्षु फल है। भिक्षु फल मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, भिक्षु फल है ना, ये भिक्षु फल है और ये आपका हिंदी नाम है इसका मोंक फ्रूट का, भिक्षु फल। तो चीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस देश से? तो चीन देश से भिक्षु फल पेश किया गया है। पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद कुल्लू में हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए चीन से भिक्षु फल पेश किया गया है। 50 पौधे प्रगतिशील किसान मानव खुल्लरी के खेतों में लगाए हैं। 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच आर्थिक लाभ होने का अनुमान इसमें माना जा रहा है। तो ये भिक्षु फल से क्वेश्चन बेसिकली बना है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किसी व्यवसाय को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 2 व्यापक श्रेणियां होती है, श्रेणियां उद्योग और वाणिज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो निगम कर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कर इस प्रकार का कर है तो ये अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है या उपभोग कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। व्यापक क्योंकि इसमें कुछ राज्य को करों को छोड़कर लगभग सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भोपाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ध्रुपद केंद्र वर्ष 1981 में ध्रुपद केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा राज्य की राजधानी भोपाल में की गई थी और ध्रुपद गायकों को तैयार करने वाले विद्यालय को ध्रुपद केंद्र कहा जाता है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी जीवित शैलियों में से एक ध्रुपद को शिक्षक प्रशिक्षु या गुरु शिष्य शिक्षक प्रणाली के अध्ययन में अध्यापन के लिए बेसिकली बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खदान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, झारखंड में है। भारत की पहले यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खदान झारखंड राज्य में स्थित है। जादूगोड़ा खान एक यूरेनियम खदान है जो भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। इसका संचालन 1967 में से शुरू हुआ था और यह भारत का प्रथम यूरेनियम खदान बन गया। 1951 में उस खदान में निक्षेप पाया गया था। मार्च 2012 तक भारत के पास केवल 2 क्रियाशील यूरेनियम की खदानें हैं जिसमें जादूगोड़ा खदान भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है भारत को पूर्ण स्वराज कब घोषित किया गया। सही जवाब रहेगा 19 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज कुल स्वतंत्रता प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक उद्घोषणा की गई थी कि एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। और 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया था। अगला क्वेश्चन है आर्म्स एक्ट 1878 के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड लिटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1876 से 1880 के बीच लॉर्ड लिटन ने भारत के वायसराय का पद संभाला। उन्होंने 1878 आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोनों को मंजूरी दी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के समय भारत के वायसराय कौन थे, यही थे लॉर्ड लिटन। 19वीं शताब्दी के दौरान बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद के जवाब में अंग्रेजों द्वारा आर्म्स एक्ट विकसित किया गया था और 1878 में यह कानून बन गया था। भारतीय संसद ने 1959 का शस्त्र अधिनियम पारित किया था, है ना। तो ये संसद के द्वारा पारित किया गया था, भारतीय संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पूछे जा चुका है आपका। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है। देखिए जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, अभी हमने बताया ऊपर आपको, एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। यह एक गंतव्य आधारित कर माना जाता है। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं गाइस। और नेशनल का जितना भी करंट अफेयर आ रहा है हम पूरा आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स वगैरह हैं, इनकी मदद से आप अपना स्कोर काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, आप जरूर से इनरोल कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है। साइंस की बात करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया। तो R.H. विटकर के द्वारा किया गया। विस्थापन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है। तो कार्य बोला जाता है। भविष्य का ईंधन क्या है। तो यह हाइड्रोजन है, भविष्य का ईंधन। गाइस ये 4 क्वेश्चन हमें साइंस में मिले हैं, इतने ही आज हमें मिल पाए हैं। बात करें मैथ्स की, LCM SCF से 2 क्वेश्चन बने, समय कार्य से 1 क्वेश्चन बना है, आयु से 1 क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा गाइस और भी क्वेश्चन मिले, जैसे कि प्रायिकता से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्रमिति से 3 से 4 क्वेश्चन बने, संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन बनाए, औसत से 1 क्वेश्चन बनाए, बोर्डमास से क्वेश्चन बनाए, सरलीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से क्वेश्चन बनाए, SICI से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन बने, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिशा निर्देशन से 1 क्वेश्चन बनाए, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन बने, गढ़ी से 3 क्वेश्चन बने, काउंटिंग फिगर से 3 से 4 क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि जो मिलाकर जितने भी हमें टॉपिक मिले थे पूरे आपको बताने की कोशिश की और जिस तरह से जितने क्वेश्चंस मिले थे पूरे के पूरे आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर है गाइस। एग्जाम टाउन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नेशनल का करंट अफेयर यहाँ पर लगातार हम कवर आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक्स वगैरह, टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, इनरोल कर सकते हैं क्योंकि 99 रुपीज़ में MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज मिल रही है और इन सब पर भी काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। इसके अलावा ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी होगी आपको PDF को प्राप्त करने में। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही जिन लोगों ने इस वीडियो को इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।